कर गांव में पीताम्बर सेठ अपनी पत्नी बिमला और 2 बेटियों आस्था और शारदा के साथ रहता था। उनका परिवार एक खुशहाल मध्यम वर्गीय परिवार था। पीताम्बर की एक छोटी सी किराने की दुकान थी जिससे घर का खर्च चलता था, लेकिन हाल ही में गांव के कुछ गुंडों की वसूली के कारण वो बहुत चिंतित थे। इतने परेशान क्यों लग रहे हो? दोपहर में घर पर खाना खाने भी नहीं आए। सब ठीक तो है? हाँ, क्या कहूँ, जब मन में शांति न हो तो भूख भी मर जाती है। आजकल कुछ चिंता में डूबा हुआ हूँ। क्या हुआ? किस बात की चिंता कर रहे हो? बात यह है कि गांव में पिछले कुछ दिनों से वसूली करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अगर चंदा देने से मना करो तो हाथ उठा लेते हैं। अब मजबूरी में फिर देना पड़ता है, क्या करें? तो तुम सब दुकानदार मिलकर पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करते? अरे आजकल पैसे से सब बिक जाते हैं, सब पैसे के लालची हैं। वो चालाक गुंडे पुलिस को भी खरीद चुके हैं। ये कैसा नया संकट आ गया? हम तो अपने तरीके से दुकान चलाकर शांति से जी रहे थे, अब फिर नई मुसीबत सिर पर। अब जो कमाते हैं उसका आधा गुंडे ले जाते हैं। ऐसे में कैसे घर चलेगा? पैसों की चिंता मुझे नहीं है, पर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अब मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन जिस तरह से गांव में अन्याय बढ़ रहा है, कुछ ही दिनों में शरीफ लोगों के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर हालात और बिगड़ गए तो शायद गांव छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। गांव में बढ़ती अराजकता ने पीताम्बर और बिमला को अपने भविष्य को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया। आस्था और शारदा दोनों पढ़ाई में होशियार और संस्कारी थीं। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और घर के कामों में भी निपुण थीं। उनके लिए उनके माता पिता ही सब कुछ थे। मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ से पता चला कि पापा गांव छोड़ने का सोच रहे हैं। क्या कह रही है तू? लेकिन क्यों? हम तो बचपन से ही इसी गांव में हैं। यहाँ से क्यों जाएं? तू तो दिन भर अपने में मस्त रहती है। आसपास क्या हो रहा है, कुछ खबर भी है? ज्ञान मत दे, सीधे बता क्या हुआ है। पापा को दुकान चलाना मुश्किल हो गया है। गांव के गुंडे वसूली करने लगे हैं। हर दिन पैसे मांगते हैं और मना करने पर मारपीट करते हैं। पापा और बाकी दुकानदार सब तंग आ चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गांव ही छोड़ दें। ये तो इस बात का हल नहीं। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन अगर पापा ने फैसला ले लिया तो हम क्या कर सकते हैं? उनकी बात काटने की हिम्मत तो है नहीं। हमारी पढ़ाई, सारे कामकाज, सब कुछ इसी गांव में है। यही हमारे अपने लोग हैं। हम कहाँ जाएंगे? मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे तेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। पापा जो भी करेंगे हमारी भलाई के लिए ही करेंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया है। हर बार माँ बाप जो कहें वही सही नहीं होता। कभी तो सोच कि उनका फैसला कितना सही है। मुझे अपने माँ बाप पर पूरा भरोसा है। वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। पर गांव छोड़कर क्यों जाना? मैं नहीं जाऊंगी। मेरे साथ रोना धोना मत कर। हिम्मत है तो जाकर पापा से कह दे। गांव छोड़ने की बात पर दोनों बहनों में झगड़ा बढ़ता गया। गांव के जिन गुंडों ने वसूली शुरू की थी, उनमें से सबसे बदनाम था मुरली। अपने पिता की राजनीतिक ताकत के बल पर वो पूरे गांव में आतंक मचाता फिरता, हर किसी को धमकाता। अरे सुन सुन सुन, ये बता, तू हरिपद मास्टर की बेटी है ना? हाँ काका, आप मेरे पापा को जानते हो? अरे बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये बता, वो दिखते नहीं आजकल, कहाँ है? पापा व्यापार के सिलसिले में शहर गए हैं। अगले हफ्ते लौटेंगे। अरे 4 महीने हो गए दुकान खोले, अब तक ठीक से चंदा नहीं दिया और ऊपर से शहर चले गए हैं? आप क्या कह रहे हो? मैं तो कुछ समझी ही नहीं। हाँ, तुझे समझने की जरूरत नहीं है बेटा। बस ये कहना कि जब तुम्हारे पापा आए तो उनसे कहना बेटा कि मुरली काका से मिलने को आ जाएं, बस। ठीक है काका,
पापा के आते ही कह दूंगी। और हाँ, ये भी बता देना, अगर चालाकी की और मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं घर आ जाऊंगा, और मैं घर आया तो घर जला दूंगा। मैंने तो सोचा था आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है आप बहुत ही बुरे हो। आले 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 छोटे बच्चे, तू मुझको बुरा कह रही है? रुक जा, अभी तुझको सबक सिखाता हूँ मैं। तेरी तो... ये आप क्या कर रहे हो? अरे तू कौन है अब? मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या आपके अंदर इंसानियत बची है? एक बच्ची को चाकू दिखा रहे हो? अरे ज्यादा बोलो मत, मैं कुछ कर बैठूं उससे पहले ही तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। अरे जाओ। अगर आस्था समय पर नहीं आती तो शायद मुरली बिंदु को नुकसान पहुंचा देता। आस्था बिंदु को लेकर वहां से चली गई। बिमला को हमेशा आस्था और शारदा की चिंता लगी रहती। उसे डर था कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए वो हमेशा उन्हें सतर्क रहने को कहती। जब उसे मुरली के साथ हुई घटना के बारे में पता चला तो वो गुस्से में सड़क पर ही फट पड़ी। क्या जरूरत थी मुरली से बात करने की? क्या तुम लोग उसे जानती हो? पूरे गांव में उसके बाप की ताकत है, कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता। वो एक बच्ची को चाकू दिखाकर डरा रहा था। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचती तो शायद उसे मार भी देता। और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं बीच में क्यों गई? दूसरों की जान तभी बचानी चाहिए जब अपनी जान सुरक्षित हो। मुरली एक बहुत ही खराब लड़का है। गांव के बड़े से बड़े लोग भी उससे डरते हैं। जो लोग डरते हैं उन्हीं को और ज्यादा डराया जाता है माँ। हो सकता है कि उसके पास ताकत हो, उसके पिता का रसूख हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत करता फिरे और कोई कुछ बोले नहीं। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। आज के बाद अगर मुरली से झगड़ा करते सुना तो अंजाम बुरा होगा। जिंदगी भर डरते डरते ही तुम्हारा ये हाल हुआ है। अब गांव छोड़कर भागने की सोच रहे हो। एक थप्पड़ मारूंगी, गाल लाल हो जाएगा। क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें? अब हमसे ऊंची आवाज में बात करोगी? माँ, बुरा मत मानो, लेकिन शारदा ने कुछ गलत नहीं कहा। तुम लोग हमेशा डरते आए हो, इसी वजह से लोग तुम्हें और डराते हैं। अभी तो सिर पर माँ बाप का साया है, इसलिए ये सब बातें इतनी आसानी से कह रही हो। अगर हम ना होते तो दुनिया की बेरहमी समझ में आती। इसी बेरहम दुनिया में हिम्मत से लड़ना पड़ता है, डर से नहीं। खैर, अब कुछ और कहना बेकार है। मुरली के साथ उसका साथी था पराश। वो हमेशा मुरली के साथ मिलकर गांव में अपनी ताकत दिखा